तो भाई दुआ सलाम और राम राम। मैं आपका भाई विनय आपके लिए फिर से एक और वीडियो ले आया हूँ। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई मॉनसून में ब्रीडिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और अगर करवानी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको भाई इस बार अपनी मॉनसून में जो मैंने ब्रीडिंग करवाई है वो सारी की सारी दिखाता हूँ, और बताता हूँ कि भाई किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए ब्रीडिंग करवाते वक्त। क्योंकि मॉनसून में ब्रीडिंग करवाना भाई बहुत मुश्किल होता है, इतना इजी नहीं होता, बहुत बच्चे मरते हैं, बहुत नुकसान होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप कैसे मॉनसून के अंदर भी आप अपनी ब्रीडिंग कबूतरों की करवा सकते हैं। तो भाई जैसे कि आप सभी भाइयों को पता है कि भाई मेरे घर के लिए जो पर्सनली मेरा है वो छोटा सा ब्रीडिंग सेटअप यही है। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा बच्चे नहीं निकलवाता भाई, लिमिटेड ही निकलवाता हूँ। अगर किसी भाई को चाहिए होते हैं तो वो मेरी दूसरी छत है भाई, वहाँ पर पड़े हैं काफ़ी सारे जोड़े, तो वहाँ से मैं उन भाइयों को बच्चे देता हूँ। बाकी जितने भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ मैं वो यहीं पर करता हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। तो चलिए आपको एक एक करके दिखाता हूँ भाई इस बारी क्या चल रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए भाई, पहले ये दो बच्चे हैं पंजाबी, शौक करिए भाई, क्या क्वालिटी है भाई बच्चों की, दिखाता हूँ मैं आपको। ये भाई बच्चों का पर देखिए, ये देखिए भाई पर। ठीक है, ये भाई मॉनसून की ब्रीडिंग है, आप चेक करिए बच्चों के अंदर क्या रंगत है। ये भाई मेरे पंजाबी बच्चे हैं जो कि मैं गर्मियों के लिए तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए भाई पंजाबी बिल्कुल चपटी टाट, फ्लैट सरफेस के। ये देख लीजिए भाई पंजे, और ये शौक करवा दीजिए भाई एक बारी। ये भाई मॉनसून में ये वाली ब्रीडिंग में हमारे देख लीजिए कैसे चल रहे हैं भाई। साफ सफाई पे भी देख लीजिए, नीचे बिल्कुल साफ रखा हुआ है मैंने, रोज सफाई करता हूँ भाई। मॉनसून के अंदर तो भाई रेगुलर करनी पड़ती है सफाई, क्योंकि कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, गैस बनती है। ये भाई दो बच्चे, ये दिखा दीजिए एक बारी। ठीक है, ये देख लिया भाई, काला मद्रासी और हरा मद्रासी दोनों भाई है भाई। ये शौक करवाता हूँ आपको, ये देखिए भाई बच्चे, बच्चों का भाई पर देखिए क्या शानदार किताब है। और ये बच्चों की आंखें, एक बात और बताऊंगा भाई, अच्छी नस्ल के बच्चों की आंखें जल्दी ही साफ हो जाती हैं भाई। देख लीजिए कैसे इसकी अभी से ही साफ होने लग गई है बच्चे की आंख। ये देखिए भाई, ये भाई बच्चे की दुम। ठीक है, ये काले ही पंजे हैं भाई। एक इसका भाई है भाई, हरा मद्रासी है। आप एक चीज़ देखिए भाई, कोई भी बच्चा मतलब इतना फ़र्क नहीं मिलेगा कि बहुत छोटा या बहुत बड़ा। ये सिर्फ भाई मेहनत से ही हो सकता है कि आपको रोज़ एक बारी बच्चे चेक करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है क्या कमी है क्या पेशी है, और उसको फिर बाद में धीरे धीरे करके आप भाई पूरा करेंगे। ठीक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप मैं देता हूँ, अभी नीचे मैं एक बच्चा दिखाऊंगा। ये दो बच्चे ये दिखा दीजिए भाई। ये भाई मद्रासी, एक सैंधा मद्रासी है और एक दुबाज है हरा मद्रासी। शौक करवा देते हैं। ये देखिए भाई, ये भाई गुलाबी पलकों का जो सैंधा दिखाया था मैंने और पीले पिलकों का जोड़ दिखाया था भाई, उसका बच्चा है ये देख लीजिए भाई, पर देखिए क्या शानदार है। ठीक है, आंखें देखिए भाई अभी से साफ करने लग गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक अच्छा कबूतर, अच्छा बच्चा जो होता है भाई, जस समझदार का बच्चा उम्र से पहले ही आँख साफ कर लेता है, मतलब छोटी उम्र में ही आँख साफ कर लेता है, ये कह सकते हैं हम। ये देखिए भाई, 2 मिनट रुकिए भाई, ये देखिए आप, इधर से इसका एक पत्ता सफ़ेद है और इधर से इसके 2 पत्ते। तो ये है भाई, ये भाई एक पेयर है हमारा, इसके बच्चे देख लीजिए। इसमें भाई अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे अब ये बच्चे देखिए भाई, दोनों बच्चों में थोड़ा सा छोटे बड़े का फ़र्क है। ठीक है, ये तो बहुत मतलब लगभग बराबर हो गया है, वरना ये दोनों बच्चे भाई बिल्कुल, ये बहुत छोटा रह गया था और ये बड़ा होने लग गया था काफ़ी। तो हमने उसके लिए क्या किया भाई, जब भी हम शाम को दाना डालते थे ना,
तो शाम को 2 से 3 घंटे भाई इस बच्चे को अलग कर देते थे और इस बच्चे को माँ बाप के पास छोड़ देते थे, जिससे कि माँ बाप इस पे पूरा पूरा ध्यान दें। और जब माँ बाप इसको बिल्कुल फुल भर के खिला देते थे ना, तो उसके बाद हम जाकर ये बच्चा वापस छोड़ देते थे। तो अब हमने सिर्फ 3 दिन ऐसा करा है और देखिए कितना फ़र्क आ गया, वरना ये बच्चा इतना छोटा था भाई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, अगर आपका कोई बच्चा छोटा या बड़ा है तो बड़े वाले बच्चे को थोड़ी देर के लिए अलग कर दीजिए, जब माँ बाप छोटे को खिला दे तो फिर बड़े को छोड़ दीजिए आप। ठीक है, एक भाई ये दिखाते हैं पंजाबी, दोनों के दोनों बच्चे बराबर है, चेक कर लीजिए। ठीक है, जबकि नर टेढ़ा है भाई, सबसे बड़ी बात ये दिखाऊं मैं आपको, नर टेढ़ा है उसके बावजूद भी। ये भाई लाल दुबाज नर है मेरा, ये देखिए भाई, नर को शॉक करिए भाई, नर की आंखों का। ये टेढ़ा होने के बावजूद भी भाई ये नर बच्चे पाल रहा है, कैसे? क्योंकि भाई एक तो हम इसकी डाइट का पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक है, एक हम बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, तो हम इस टेढ़े नर से भी बच्चे पलवा रहे हैं भाई। ये भाई, ये जोड़ा दिखाने का मकसद यही है कि जो भाई ये बोलते हैं ना कि टेढ़े बच्चे, टेढ़े कबूतर बच्चे नहीं पाल पाते, तो देख लीजिए भाई आपके सामने, और दोनों बच्चे बराबर हैं। और एक पेयर ये है भाई, यहाँ पे हमारे, ये तो चलो अंडे रखे हुए हैं इसने तो अभी। ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट मेरे खानों में भाई 2-2 बच्चे ही मिलेंगे। अगर कोई बच्चा निकल जाता है ना छत के ऊपर, तो भाई जी जान लगा देते हैं हम बच्चे को बचाने के लिए। ये नहीं है कि चलो छोड़ दिया बच जाएगा अपने आप। एक जोड़ा ये देखिए भाई, ये भाई सफ़ेद बच्चा मार रखा है इन्होंने, काला दुबाज नर है और सफ़ेद पंजाबन मादिना हमारी। ये भाई नर का शौक करवा देता हूँ आपको। काले दुबाजों में भाई ऐसे नर बहुत ही मुश्किल मिलते हैं। आप आँख देखिए इसकी, इसकी आँख शुरू से ही थोड़ी सी कम खुलती है भाई। ठीक है, और सबसे बड़ी बात भाई, ये काला काला कबूतर भाई बहुत ही अच्छा उड़ा हुआ रिजल्टेड कबूतर है, जैसे कि आप इसकी शक्ल देख के ही पहचान सकते हैं कि भाई कैसा कबूतर होगा ये। ठीक है, ये हमारा काला दुबाज कबूतर है, नीचे से पूरी दुम सफ़ेद है भाई, ऊपर से ऐसा लगता है काली है और नीचे से सफ़ेद है, देख लीजिए भाई। कुदरत ने कई कबूतरों को इतना इतना सुंदर रंग भी बख्श रखा है, उड़ते हुए भाई सफ़ेद दुम का लगता है बिल्कुल। ठीक है, तो भाई इन्होंने सफ़ेद बच्चा, इन्होंने देख लीजिए भाई, अब इन्होंने बच्चा ही एक निकाला था अंडे में से, तो वो एक ही बच्चा देख लीजिए, जबकि मादिन की ज़िंदगी का पहला बच्चा था, तब भी भाई वो बच्चा बचा रखा है। ये सिर्फ भाई सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही हो सकता है। ठीक है, एक पेयर ये देखिए भाई, यहाँ पे अंडे हैं, ये भाई हमारा बच्चे पालने के लिए जोड़ा डाला हुआ है एक पंजाबियों का, क्योंकि भाई ये जोड़ा जो है हमारा, कभी इस बच्चे इन्होंने बच्चे नहीं मारे भाई 10-15 दिन पहले, तो अभी इन्होंने अंडे रखे हैं बस। ठीक है, ये कबूतर भी भाई देखने को नहीं मिलते पंजाबियों में, ये वाली नस्लें हैं ही इनकी कहाँ पर, ऐसी नस्लें जो उड़े भी। पर देखिए भाई, हाइट पे उड़ने वाले कबूतर हैं ये, हालांकि हैं पंजाबी लेकिन उड़ते हाइट पर है भाई। ठीक है, दुम देखिए आप, आँख देखिए भाई, ये भाई हाइट पे जाके खड़े हो जाते हैं, ताखा कबूतर है। मेरे काले दुआस पंजाबियों में जो नस्लें हैं वो भाई ये हैं। हाँ भाई, एक बात हो रही है कि अब जैसे मॉनसून का टाइम है, तो भाई ये वाली पेटी में मैं बच्चे बच्चे नहीं पलवाता, ये वाली मैं सामान रखने के लिए, दवाइयाँ रखने के लिए यूज़ करता हूँ, सिर्फ इसी में पलवाता हूँ। अब सिंपल सी बात है यार, आपको एक मॉनसून में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे चाहिए होंगे यार? 18 बच्चे निकल जाए बहुत है, तो मेरे पास 18-20 बच्चे तो इन्हीं में बन जाते हैं एक सीज़न के, मतलब एक बारी के अंदर। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि दोबारा जोड़े डालूँ या वो करूँ ये करूँ। अब ये ऊपर हो जाएंगे बच्चे शिफ्ट, अब उड़ानों का टाइम आ जाएगा, तो भाई ये फिर जोड़े अलग कर दिए जाएंगे, फिर उड़ाने पे ध्यान दिया। तो भाई मैं अब आपको बताता हूँ कि ऐसी ब्रीडिंग करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो भाई आपको सफाई का ध्यान देना है, आपको रेगुलर सफाई करनी पड़ेगी भाई, मानिए ना मानिए। अगर आपने भाई पेटी में पलवा रहे हो या आप अपने दड़बों में भी बच्चे पलवा रहे हो, तो आपको सफाई करनी पड़ेगी।
तो भाई ऐसी ब्रीडिंग करवाने के लिए अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो भाई दड़बों में जो ब्रीडिंग करवाते हैं भाई, उनके लिए है कि भाई दड़बों को रेगुलर साफ रखना पड़ेगा, साफ सुथरा रखना पड़ेगा, ठीक है। हर कबूतर पे रोज़, कबूतर पे, माँ बाप पे, बच्चों पे रोज़ एक बारी नज़र मार के ध्यान देना पड़ेगा कि उनमें कोई कमी तो नहीं आ रही। कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते, माँ बाप खाते हुए तो दिखते हैं हमें, पर उनकी हड्डी आ चुकी होती है भाई बिल्कुल, ठीक है। पता चले बच्चा पालते पालते भाई माँ बाप मर जाते हैं, कई बार ऐसा होता है मानसून में। क्यों? क्योंकि भाई इस मौसम में ना कबूतर ज़्यादा खा तो पाता नहीं है, लिक्विड ज़्यादा लेता है, पानी ज़्यादा पीता है, ठीक है। तो उसके शरीर का फैट बर्न होता है भाई पानी ज़्यादा पीने से। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दाना कोशिश करें इस मौसम में भाई भिगोया हुआ डालने की, मैं तो भाई भिगोया हुआ डालता हूँ। और दाने के अंदर भाई आप हरी मूंग और चनों को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है ये। और प्रोटीन से ही भाई बच्चे बड़े होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स तो चलिए यूज़ होते ही हैं, पर प्रोटीन से बच्चा बहुत अच्छी ग्रोथ में आता है, ठीक है। प्रोटीन से क्या होता है कि आपके माँ बाप का वजन भी नहीं टूटेगा और आपके बच्चे का वजन भी नहीं टूटेगा। और भाई जो भाई कहते हैं रोटी, भाई रोटी भी मैं एक टाइम ज़रूर डालता हूँ सुबह जोड़े वालों को, ताकि भाई कोई भी दिक्कत ना आए। और रात की रोटी लेता हूँ थोड़ी सी बचूर के हाथ से, भाई वो डाल देता हूँ। और उसके बाद भाई एक रोटी डालने के बाद हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि रोटी डालने के बाद आपको पानी भाई 2 से 3 बारी कबूतरों को पिलाना ही पिलाना है, अगर आप बंद रखते हैं कबूतरों को, ठीक है। क्योंकि भाई रोटी शरीर का पानी ना अंदर जाकर ख़त्म करती है, तो इस वजह से आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और ज़्यादा रोटी ना डालें भाई, ज़्यादा रोटी डालने से कपासी का खतरा हो सकता है। सिर्फ एक टाइम रोटी डालें, मतलब अगर आपके 20 कबूतर हैं तो 2 रोटी बहुत है, 2 या 3 रोटी बस, इससे ऊपर रोटी नहीं डालनी। दाने में भाई आपको जो मैं डालता हूँ उसमें मैं आपको बता देता हूँ, बाजरा है, ज्वार है, और हमारी भिगोए हुए चने डालता हूँ, भिगोई हुई मूंग है, और सरसों, सरसों भी यूज़ करते हैं हम। और बाजरा, ज्वार, सरसों, गेहूँ, 4 चीज़ें तो जो मतलब मेनली चलता है भाई, 4 चीज़ें तो दाने में ये चलता है कि बाजरा, ज्वार, सरसों और गेहूँ। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं बच्चों को भाई अ, चने क्यों यूज़ करता हूँ, मक्का और जो मटर है वो यूज़ क्यों नहीं करता। भाई एक्चुअली जो मक्के और मटर है ना, उनसे क्या होता है कि मैंने कई बार नोटिस करा है कि कई बार पोटा जाम हो जाता है ना, तो कबूतर ना उसे निकाल नहीं पाता बाहर, ठीक है। क्योंकि वो पोटा जाम होता है, अंदर भी नहीं ले पाता, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड सब्सटेंस होते हैं, तो अंदर जाके मतलब इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाते। गेहूँ और बाजरा होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, छोटा दाना होता है। अगर कल को किसी बच्चे का या किसी बड़े कबूतर का पोटा जाम हो गया, तो उसमें ये है कि गेहूँ और बाजरा आप पलटाओगे तो निकल आएगा बाहर, ठीक है। मक्का और जो ये होता है ना मटर, ये भाई रोक देता है, ब्लॉक कर देता है यहाँ पे जगह पे। तो उससे क्या होता है कि कबूतर के मरने के चांसेस रह जाते हैं। तो ठीक है, जो भाई यूज़ करते हैं करें भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ आपको। भिगोए हुए चने का ये होता है कि भाई इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, भिगोए हुए चने, भिगोई हुई मूंग, ये सब इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। चने इसलिए भाई ज़रूरी भी ऐड करने हैं, क्योंकि भाई मक्के को और उसको तो, मटर को तो भिगो नहीं सकते हम, चना ही आता है भाई यूज़ में भिगोने के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और अगर कोई भी सब, हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भाई आप हफ्ते में 2 से 3 दिन भाई कैल्शियम्स और मल्टीविटामिन्स का यूज़ करें, अगर आप ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो। कई बार ऐसा होता है कि भाई हर कबूतर तक उसके हिसाब का प्रोटीन और मल्टीविटामिन नहीं पहुंच पाता। भाई जो 2-3 विटामिन और मिनरल्स में मैं यूज़ करता हूँ भाई, एक तो कैल्शियम्स में मैं ऑस्टो कैल्शियम यूज़ करता हूँ अपना, ठीक है। वो भाई दिन में दो, सॉरी हफ्ते में 2 या 3 बारी मैं यूज़ करता हूँ। भाई ब्रूटोन मैं हफ्ते में 2 बार यूज़ करता हूँ कंटिन्यूसली, सैटरडे संडे कंटिन्यू करता हूँ, उसमें यूँ नहीं करता, गैप नहीं लाता ब्रूटोन भाई। क्योंकि सिंगल डोज ब्रूटोन से क्या होता है, कई बार लीवर क्लियर नहीं हो पाता, उसका डबल डोज देना पड़ता है, इसलिए 2 बार ही मैं ब्रूटोन यूज़ करता हूँ। हाँ, जो कैल्शियम है उसको बीच में गैप देकर मैं दिन में, हाँ हफ्ते में 2 बार यूज़ कर लेता हूँ। और भाई एक अमीनो पावर आप यूज़ करें, अमीनो पावर बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप अमीनो पावर आपको चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप अमेज़ोन से ले सकते हैं। अमेज़ोन पे भाई इजीली अवेलेबल है, या मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं भाई, वहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहाँ से आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं, पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बच्चे निकलवाने के लिए हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, रोज़ बच्चों को देखना पड़ता है कि बच्चों में कोई कमी ना आए, ठीक है। तो यही मैंने आपको दिखाया, जैसे भाई मानसून में भी कैसे बच्चे निकलवाएं। ये तो भाई दूसरा, ये लगा लीजिए सेकंड सेट है, पहला सेट इसका ऊपर जा चुका है, मतलब 15 से 18 बच्चे ऊपर जा चुके हैं। वो अगली मतलब गर्मियों के लिए अब इस बार भी उड़ाए जाएंगे, पर जो अगली गर्मियों में वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो यही थी भाई ये वीडियो छोटी सी आपके लिए।
तो आपको बताइएगा कि भाई ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी लगी। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है या कुछ भी, अगर आपको कबूतरों से रिलेटेड कोई बात करनी हो, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जाइए आप, और अपनी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो भाई आप वहाँ पर मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। और वहाँ पर भाई मैं बहुत सारी चीज़ रोज़ की रोज़ डालता रहता हूँ कि किसमें कबूतरों का भी शौक करवाता रहता हूँ। और ये दूसरी चीज़ें ये भी है कि भाई किससे आप कैसे कोई बीमारी से बचा सकते हैं, सब चीज़ें वहाँ पे यूट्यूब पे एक्चुअली वीडियोस तो काफ़ी हैं, पर फिर भी छोटी मोटी बातें मैं वहाँ पर बताता रहता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो भाई अपना प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को यूं ही प्यार देते रहना। नमस्कार भाई, धन्यवाद।